देखिए, क्रिकेट जो है, इस क्रिकेट की वजह से ही जो इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, आपने सबने देखा कि कैसे इकट्ठे होके बातचीत की, उन्होंने इंजॉय किया। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो होती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। बहुत खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह पाकिस्तान ने कल मैच जीता और क्या परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान ने, कसम से पूरी रात नींद नहीं आई। जिस तरीके से हमने सेलिब्रेशन की, इंजॉय किया, दिमाग में यही चलता रहा। आंखें तो बंद थी लेकिन दिमाग में सिर्फ यही चलता रहा है कि क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की शाहीन ने, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की रिजवान ने, और बाबर आजम ने 10 विकेटों से मैच मारा। और कितनी हाइप क्रिएट हो जाती है। आपको पता है जब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया की तरफ भी हम देखें वहाँ भी यही सब कुछ होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्लेयर्स के ऊपर, परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और टॉस जो जीता था पाकिस्तान ने, वो बहुत ज़्यादा सब यही कह रहे थे कि 50% टीम वो मैच जीत जाती है जो टॉस जीतती है। उसके बाद जिस तरह बॉलिंग की आपने देखा, रोहित शर्मा को आउट किया शाहीन ने, फिर के राहुल को जिस तरह आउट किया। शुरू में 3 आउट होने के बाद हम ये भी कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है विराट कोहली ने, क्योंकि इस कंडीशन में इस पिच के ऊपर इतनी सेंसिबल, इतनी अच्छी बैटिंग मेरे ख्याल है विराट कोहली ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके सारे मेन बैट्समैन आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद ऋषभ पंत ने थोड़े से रन्स किए, 151 रन्स। इस पिच के ऊपर कोई भी कप्तान बोलेगा कि हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन रिजवान ने और बाबर आजम ने एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की बैटिंग की है। और आई थिंक इंडियन कप्तान जो विराट कोहली, वो हैरान हो गए होंगे कि हमें एक विकेट भी नहीं मिली, क्योंकि ये ऐसी पिच थी, अगर यहाँ पे कोहली को विकेट्स मिलती रहती तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स होती जाती, क्योंकि रन्स चेज करना इस पिच के ऊपर बहुत मुश्किल होता। लेकिन फिर एक दफ़ा बोलूँगा, आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की पाकिस्तान ने, और पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंडिया भी जीतता है पाकिस्तान से, तो इंडिया में भी इसी किस्म की सेलिब्रेशन होती है। हम लोग इस वजह से इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि कभी भी पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा सका। ये फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। और इतनी दफ़ा अगर अगर इंडिया ने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान को हराने के बाद, तो हमारा भी हक है, हम भी सेलिब्रेट करना चाहते थे। और कल दिल भर के हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, या आप मैच शुरू होते वक्त हमने कुछ फुटेज भी देखी, जिस तरीके से विराट कोहली जो है वो बाबर आजम के साथ खड़े हुए आपको नज़र आए। फिर उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह रिजवान और बाबर से बातचीत करते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया, बात की कि जी पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग आउट क्लास कर दिया हमें, वो जो बातें थी वो बहुत अच्छा लगा सुनने को। फिर उसको बाबर ने भी बड़ी अच्छी बात की। देखिए, क्रिकेट जो है, इस क्रिकेट की वजह से ही जो इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, आपने सबने देखा कि कैसे इकट्ठे होके बातचीत की, उन्होंने इंजॉय किया। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो होती रहनी चाहिए। इस क्रिकेट की वजह से ही हम दोनों कंट्रीज आपस में क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं, इंडिया की आवाम भी पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट है वो देखना चाहती है, होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम भी देखना चाहती है कि हम इंडिया के साथ क्रिकेट खेलें। और आपने देखा कि इंडिया हारा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स थे आपस में कितने खुश थे, कितना इन्जॉय किया है। क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट की तरह ही लेना चाहिए। और आपने ये भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के कितने प्लेयर्स थे, उन्होंने
सपोर्ट की पाकिस्तान को, उन्होंने बैक किया पाकिस्तान को, अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया से अच्छी क्रिकेट खेली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत खुश हैं जी इंडिया को हरा के, या बहुत ऐसा कुछ, ऐसी बात नहीं है। सेलिब्रेट किया, जीते हम इंडिया से, फर्स्ट हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि इंडिया की जो टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट है। हम ये भी समझते हैं कि इंडिया की जो टीम है, हमारे प्लेयर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं इंडिया के की बैटिंग लाइनअप से, इंडिया के प्लेयर से, जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है। हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ही फाइनल हो, क्योंकि ये जब दो कंट्री ग्राउंड में उतरती हैं पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। पूरी दुनिया में एक मतलब एक मज़ा ही और होता है कि ये दोनों टीमें जो खेल रही हैं, रोड्स आपको पता है खाली हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं, और इंडिया के लोग भी चाहते होंगे कि पाकिस्तान फाइनल में आए, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन जो क्रिकेट है इसमें कोई शक नहीं है, देखने का मज़ा पाकिस्तान और इंडिया का ही हाथ आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ किसी ना किसी तरीके से जल्दी ये बायलैटरल सीरीज़ आपस में क्रिकेट जो इंडिया पाकिस्तान की होनी चाहिए, वो जल्दी से हो, और पूरी दुनिया भूल जाएगी और कंट्री की जो जितनी भी क्रिकेट है। पाकिस्तान और इंडिया की जब क्रिकेट होगी, हर कोई इसी को फोकस करेगा। दुनिया के जितने बड़े भी प्लेयर्स हैं वो जब भी, कल के मैच के बाद भी उनकी आप बातें देखें ट्विटर के ऊपर, उन सबको पता है कि पाकिस्तान जब इंडिया का मैच होता है तो मतलब यानी उसका जोश ही और कुछ होता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम और लोगों की भी बात कर रहे हैं। हम इंग्लैंड के लोगों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, हम वो लोग भी बहुत बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, कि इस मैच को देखने के लिए हर कोई पागल होता है। ठीक है कि इन दो कंट्रीज में जब मैच होता है उसका मज़ा ही कुछ होता है। तो मेरी ख्वाहिश और सबकी ख्वाहिश है कि ये जो आपस में जो क्रिकेट है ये बहुत जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को, बहुत मज़ा आया। उसके साथ साथ इंडियन टीम ने भी बहुत एफर्ट की। बैट लग रही, दिन किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। उस दिन जिस दिन जो भी अच्छा खेले वो हमेशा जीतेगा, और जो गलतियां करेगा वो हमेशा हारेगा। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की विराट कोहली ने, हम उसको नहीं भूल सकते। उन्होंने भी, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कल के मैच में जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने क्लास दिखाई कि बड़ा प्लेयर ये होता है। ये हमें भी पता है एज अ पाकिस्तानी कि इंडिया की टीम जो है 100% बाउंस बैक करेगी, क्योंकि जो कंडीशन है वो इंडिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। अगर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हारता है तो ये भी हमें पता है पाकिस्तान भी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इस कंडीशन से दोनों टीमें बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।